नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। आज बात बिहार की राजनीति के उस नाम की करेंगे जो एक बार फिर सियासी गलियारों में गूंज रहा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं हिना शहाब की। सवाल बड़ा है, क्या ये शहाबुद्दीन की विरासत का दबाव है या फिर आरजेडी की सियासी मजबूरी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर मंथन जारी है। इस बीच एक नाम चर्चा में है, हिना शहाब। हिना शहाब दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। शहाबुद्दीन का नाम बिहार की राजनीति में प्रभाव, विवाद और वोट बैंक तीनों के लिए जाना जाता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी एक बार फिर उसी विरासत के सहारे सियासी समीकरण करना चाहती है। हिना शहाब कोई नया चेहरा नहीं है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने उन पर दांव खेला। विधानसभा चुनाव में उनके बेटे ओसामा को आगे लाकर एक राजनीतिक संदेश दिया गया। यानी साफ है कि यह परिवार पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय है। लेकिन हर बार सवाल यही उठा, क्या यह रणनीतिक है या भावनात्मक राजनीति। आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। एक तरफ शहाबुद्दीन की विरासत से दूरी दिखानी है क्योंकि उनकी छवि विवादों से घिरी रही। दूसरी तरफ उस प्रभाव और वोट बैंक को खोना भी नहीं है जो खासकर सीमांचल और मुस्लिम वोटर्स के बीच आज भी मौजूद माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर कुछ नेता मानते हैं कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजना भावनात्मक और राजनीतिक दोनों लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने खुलकर मांग भी कर दी है कि हिना शहाब को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाए। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ एक मांग है या फिर अंदर खाने कोई बड़ी रणनीतिक बन रही है। अब बात करते हैं असली खेल की, यानी संख्या की। राज्यसभा चुनाव में सिर्फ नाम से काम नहीं चलता, नंबर चाहिए, और यहीं पर आरजेडी की मुश्किल बढ़ जाती है। महागठबंधन के पास फिलहाल उतनी संख्या नहीं है कि वो अकेले अपने उम्मीदवार को आसानी से जिता सके। उसे बाहर से समर्थन की जरूरत पड़ेगी, खासकर एआईएम और अन्य छोटे दलों से। ऐसे में हिना शहाब का नाम सामने आना एक रणनीतिक संकेत है। क्या यह एआईएम और अन्य मुस्लिम वोट आधारित दलों को साधने की कोशिश है। अब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस पर खुलकर बात नहीं की। राजनीति जानकार मानते हैं कि यह चुप्पी भी एक रणनीति हो सकती है। संभव है कि हिना शहाब का नाम उछालकर प्रतिक्रियाएं परखी जा रही हो, सहयोगी दलों की, विरोधियों की और जनता की भी। अगर माहौल अनुकूल हुआ तो फैसला आगे बढ़ सकता है। अगर विरोध ज्यादा दिखा तो कोई दूसरा नाम भी सामने आ सकता है। तेजस्वी यादव खुद को नई पीढ़ी का नेता बताते हैं। वे विकास, रोजगार और नई राजनीति की बात करते हैं। लेकिन अगर हिना शहाब को राज्यसभा भेजा जाता है तो विपक्ष ये सवाल जरूर उठाएगा, क्या आरजेडी अब भी पुरानी राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। क्या पार्टी आज भी बाहुबली छवि से पूरी तरह दूरी बनाने में असफल है या फिर यह सिर्फ सामाजिक समीकरण का हिस्सा है। अगर गहराई से देखें तो इस नाम के कई राजनीतिक अर्थ हो सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को संदेश, सीमांचल में पकड़ मजबूत करना, एआईएम को बैक फुट पर लाना, भावनात्मक समर्थन को राजनीतिक समर्थन में बदलना। लेकिन रिस्क भी कम नहीं है। विरोधी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं। एनडीए इसे पुरानी राजनीति की वापसी बताकर हमला कर सकता है। फिलहाल तस्वीर साफ है, लेकिन इतना तय है कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट का मामला नहीं है। क्या यह फैसला तय करेगा कि आरजेडी विरासत की राजनीति करेगी या नई सियासी पहचान बढ़ाएगी। क्या हिना शहाब का नाम अंतिम होगा। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक परीक्षण है। अब सबकी नजरें लालू तेजस्वी के फैसले पर टिकी है। तो क्या यह शहाबुद्दीन की विरासत का दबाव है या फिर सियासी मजबूरी। राजनीति में संयोग कम और रणनीति ज्यादा होती है, और बिहार की राजनीति में हर चाल के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है। फिलहाल इंतजार कीजिए, क्योंकि राज्यसभा की यह रेस आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा में भी तय कर सकती है। नमस्कार, आप देखते रहे आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।